भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? किसान अकेला है जो असहाय है। He doesn't decide what he can decide। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है, क्या किसान से वादा किया गया था? और वादा किया गया, वादा क्यों नहीं निभाया गया? जब जब किसानों की बात आती है तब तब रफीक शादानी साहब की एक कविता जहन में कौंध जाती है। पाखंडी रहें छांव मां, घामे मां जरी हम, जलपान करें नेता, भुगतान करी हम। भारत के किसानन कै दुर्भाग्य तनिक देखो, गेहूं को धरे दिल्ली, भूसा को धरी हम। यकीनन आज किसान के पास सिर्फ भूसा ही रह जाता है। महंगाई मार देती है। किसी ने क्या खूब कहा था कि कागजों पर तो हमारा देश हमेशा ओके रिपोर्ट रहता है, लेकिन जमीन की स्थितियां परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। क्या कभी आपने सोचा कि बार बार किसान सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? आप किसानों के मुद्दे का एक बार राजनीतिकरण कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं कर सकते, क्योंकि केंद्र में बैठे सत्ताधीश जब तक उनकी बात नहीं सुनेंगे वो सड़कों पर आते ही रहेंगे। और ऐसा मेरा नहीं बल्कि खुद देश के द्वितीय नागरिक राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मानना है। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है we are not practical, our policy making is not in right track। कौन है वो लोग कहते हैं कि प्रधान कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे? तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो असहाय है। He doesn't decide what he can decide। हम सभी इस बात को बखूबी जान रहे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास एक बार फिर से किसानों का आंदोलन शुरू हो गया है। जो बातें जगदीप धनखड़ ने बोली हैं वो देश के हर दूसरे व्यक्ति की बातें हैं। सभी के अंदर बहुत सारे सवाल हैं किसानों को लेकर। इतना सब कुछ कहने के बाद जगदीप धनखड़ ने उसी ICAR CIR COT के शताब्दी समारोह में मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी जमकर सुनाने का काम किया। इस दौरान धनखड़ ने शिवराज से कई गंभीर सवाल पूछे। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था? और वादा किया गया, वादा क्यों नहीं निभाया गया? और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। वो कहते हैं ना कि वक्त बदलता है तो हालात बदलते हैं। लोकसभा चुनाव के दरमियान विपक्ष ने इन्हीं जाट लीडर जगदीप धनखड़ को मोदी हितैषी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब किसानों को लेकर जगदीप धनखड़ ने ये सब बातें कही हैं तो विपक्ष को धनखड़ खूब रास आ रहे हैं। विपक्षी ब्लॉक इंडिया की मुख्य सूत्रधार पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों पर उपराष्ट्रपति ने सवाल किए हैं
यही मामले हमारी पार्टी और राहुल गांधी पिछले 5 सालों से उठा रहे हैं। हम उपराष्ट्रपति और जो राज्यसभा के चेयरमैन साहब हैं उनका हम बड़ा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और वो हमारे गार्जियन हैं, राज्यसभा के गार्जियन हैं, संविधान के रक्षक हैं। और जो उन्होंने सवाल किए हैं कृषि मंत्री से, कांग्रेस पार्टी वही सवाल प्रधानमंत्री से पूछ रही है 4-5 साल से। किसानों को एमएसपी का कानूनी दर्जा कब दिया जाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल हम कह रहे हैं कि आपने वादा किया था कि संपूर्ण खेती की लागत को 1.5 गुना बढ़ाकर एमएसपी उसी स्तर पर तय किया जाएगा, वो कब आप इंप्लीमेंट करेंगे। और तीसरा सवाल, 16 लाख करोड़ आपने निजी कंपनियों का ऋण जो है उसको माफ कर दिया है, किसानों का 2 लाख 3 लाख करोड़, मुश्किल से 3 लाख करोड़ होगा, वो ऋण कर्जा कब माफ करेंगे। यही तो 3 सवाल राहुल जी पूछ रहे हैं, खड़गे जी पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। आपका नजरिया कैसा भी हो सकता है, आजाद भारत में आप कितने भी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की मंशा पर सवाल भी खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि भारत लोकतंत्र की जननी है। लेकिन जो बातें जगदीप धनखड़ ने कही हैं, इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। और वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों का नजरिया कभी भी नहीं बदलता। टैक्स स्लेब नाम के एक एक्स यूजर ने एक पोस्ट में लिखा, क्या मोदी जी शिवराज सिंह चौहान को मंत्री परिषद से हटाना चाहते हैं? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मोदी सरकार के खिलाफ कुछ कहें, ये हजम नहीं होता। तो वहीं दूसरे यूजर ओम यादव ने लिखा, पता नहीं आदेश मिला होगा कुछ, दिल्ली में चुनाव है। हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि जैसा आपका नजरिया है वैसा ही आप सोचेंगे। मुद्दे की बात यह है कि किसान एक बार फिर दिल्ली आना चाह रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने यूपी सीमा पर पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, जबकि इंतजाम किसानों की समस्याओं का होना चाहिए। खैर, अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।